आज भगवत गीता के दूसरे अध्याय का तीसरा श्लोक है। इसलिए हे अर्जुन, नपुंसकता को मत प्राप्त हो, यह तेरे योग्य नहीं है। हे परम तप, तुच्छ हृदय की दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़ा हो। तब अर्जुन बोले, हे मधुसूदन, मैं रणभूमि में भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के प्रति किस प्रकार बाणों से युद्ध करूंगा, क्योंकि क्योंकि हे अरिसूदन, वे दोनों ही पूजनीय हैं। हम्म। आज दूसरे अध्याय सांख्य योग का तीसरा श्लोक है। अभी तक के अर्जुन की ही स्थिति दिखाई जा रहा है। अब इसमें भगवान किसको, अर्जुन को बोल रहे हैं, हे अर्जुन, नपुंसकता को मत प्राप्त हो, तुझ में यह उचित नहीं पड़ता। क्यों नहीं उचित पड़ता है, कह रहे हैं। इससे पहले बोल रहे हैं, उसमें पार्थ शब्द यूज किया है। पार्थ हम समझते हैं उनका नाम है। पार्थ क्यों यूज किया? क्योंकि जो इनकी पिता माता थी, उनका पहला नाम पृथ्वी था, तो उन्हीं की नाम के कारण उनको पार्थ बुला रहे हैं। पार्थ शब्द से क्या दिखता है? उनका नाम क्यों ले रहे हैं, माँ को क्यों याद कर रहे हैं कृष्ण? अलग अलग संबोधन देते हैं अलग अलग समय पे। देखिए, आपके भी बच्चे को भी आप बुलाते हैं, जब आप बहुत लाड़ में होते हैं तो दूसरा शब्द बोलते हैं, क्रोध में होते हैं तो दूसरे शब्द से बुलाते हैं, जब किसी आदर देने के भाव से होते हैं तो दूसरे तरीके से बोलते हैं। अलग अलग नामों से हमारे भीतर से आवाजें आती हैं, अलग अलग नाम के। ये माँ बाप का, बड़ों का अपना एक तरीका होता है। अब इसमें इन्होंने जो बोला ना, पार्थ शब्द यूज किया। पार्थ शब्द से क्या आता है कि माँ को याद कर रहे हैं, और माँ क्या थी? बहुत वीर थी, साधारण नहीं थी। तो अपने आप को हम देखें, कुंती का नाम दूसरा पार्थ था, माँ थी ना उनकी, कुंती। तो माने बोल रहे हैं कि इतनी वीर माता के पुत्र होते हुए तुम ये कायरता का काम क्यों कर रहे हो? नपुंसक शब्द यूज किया है कायरता के लिए। जो युद्ध से भाग जाने की कोशिश करे, युद्ध न करने की प्रयत्न करे, वो कायर होता है। जो काम ना कर सके उसको कायर बोला जाता है। तो उसको इसलिए उन्होंने बोला, इतने बड़े माता के, वीर माता के पुत्र होते हुए क्या तुम्हें ये शोभा दे रहा है? तुम्हें ये उचित जान पड़ता है? ये शोभा देता है कि तुम हथियार छोड़ के बैठ गए हो? देखिए, गुरु को कितने कितने अलग अलग शब्दों से शिष्य को समझाना पड़ता है। कभी उसकी कमजोरियों को दिखाता है, कभी उसके गुणों को दिखाता है, कभी उसके आसपास के माहौल को दिखाता है, कभी माता पिता का, इस समय माँ का भी नाम ले रहे हैं, उनको भी याद करा रहे हैं, खानदान का नाम देके बताते हैं। गुरु अलग अलग तरीके से हमारा उत्थान ही चाहता है। आज कृष्ण जो एक एक शब्द में उनके अर्थ छुपे हुए हैं, बड़ी इजी चीज नहीं है। तो माँ को याद करके, भाई माँ इतनी वीर थी, मैं इतना कायर हो रहा हूँ, कहीं यही चीज उसके अंदर जोश ले आए, लड़ने के लिए उत्साहित कर ले। उसने बोला, ये कि तुमको कायरता के शब्द तुम्हें शोभा देते हैं? ये तो बहुत, जो दीनहीन होते हैं वो ये सब काम करते हैं, जो कमजोर होते हैं ये सब बातें वो करते हैं। तुम कमजोर थोड़ी ना हो, तुम कमजोर नहीं हो, तुम साधारण नहीं हो। ये प्रशंसा भी करते हैं, शोभनीय नहीं है। तो इतना अच्छे होकर के तुम ये करते हो, माँ बाप बोलते हैं ना, इतने अच्छे होकर के, इतने बहादुर होकर ये कर रहे हो। तो इस तरीके से कृष्ण उनसे कितना अच्छे से याद दिला रहे हैं अपने परिवार को। माँ भी वीर थी,
उसके लिए बोल रहा है, फिर बोल रहा है, एक और शब्द बोला इन्होंने, परताप। शब्द बड़े अच्छे अच्छे हैं। ए परतम, परतप मतलब होता है परम तप। परम तप, जिसने इतना तप किया होता है। एक तप बाहर हर चीज का तप होता है। खाने का तप होता है ना? आपने अपने ऊपर जो भी हम संयम करते हैं, अपने मनोविकारों पे संयम होता है, अपने इंद्रियों पे संयम होता है। तप हमारे कई तरीके के होते हैं। तो इसमें जो तप शब्द है वो बहुत अच्छा शब्द है, परम तप। जब आपके अंदर आप बहादुर हो जाते हैं तो क्या कहते हैं आप? शत्रुओं को नाश करने। यहाँ पर जो परतप है, क्योंकि लड़ाई के मैदान में कर रहे हैं, तो मेरे आप में सामर्थ्य है इतनी, इतने ताकतवर हो, इतने तप किए हैं, इतनी शक्ति है आप में कि आप शत्रुओं को नाश कर सकते हो। अर्जुन को बोल रहे हैं, जब इतने तप वाले हो, शत्रुओं को नाश करने वाले, फिर क्यों हार रहे हो? शब्दों को इस्तेमाल करके वो आगे बढ़ाना चाहते हैं। कभी भी गुरु आपको कमजोर नहीं होने देते। किसी भी फील्ड में हम कमजोर नहीं हो। नहीं, ये युद्ध हमने बोला खाली युद्ध बाहर का है, और यहाँ भीतर का युद्ध है। हम अपनी इच्छाओं में कमजोर हो जाते हैं, अपने विकारों में कमजोर हो जाते हैं। इस समय ये मोह के वशीभूत होकर कमजोर हो रहा है। किसी भी चीज में कमजोर होना ज्ञानी को शोभा नहीं देता है। और गुरु कभी भी आपको कमजोर होने देगा नहीं। हर फील्ड में कहेगा ऊंचाइयों पे आइए। बहादुरी होनी चाहिए, शक्तिशाली होना चाहिए आपको। हम अपने को बोला ना, मनोजयी बनो बोलते हैं बार बार। हम अपने मन को जो ऊपर विजय प्राप्त कर सकें, अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर सकें, हम सब कुछ कर सकते हैं। अपने अंदर यदि हमारे अंदर दृढ़ता होगी तो हम सब कर सकते हैं। ये तप है। ये हमारे भीतर जो शत्रु हैं उन पे हम विजय प्राप्त कर सकते हैं। पर तम बोल रहे हैं, इसलिए बोल रहे हैं कि श्रेय मार्ग को छोड़ करके ये मार्ग क्यों पकड़ रहे हो? श्रेय मार्ग क्या है? क्षत्रिय धर्म है तुम्हारा, तो तुम युद्ध करो। क्षत्रिय धर्म है कि वो शत्रुओं का नाश करता है। ये क्षत्रिय के लिए उचित है। मनुष्य को कौन सा श्रेय है? श्रेय मार्ग क्या है? कहते हैं श्रेय मार्ग पर, ये जो उचित मार्ग है, जो सही मार्ग है, अच्छा मार्ग है, वो काम करिए, उस पे चलिए। भागना श्रेष्ठता नहीं है। किसी भी चीज से भागना श्रेष्ठता नहीं है, कायरता है। अर्जुन जो भाग रहे हैं, हम भागना चाहते हैं, इसलिए श्रेय मार्ग पर ही हो। जो श्रेष्ठ हो उसको पकड़ो। श्रेष्ठता क्या है? कि हम वीरता से सामना करें। ये रिश्ते नातों के चक्कर में क्या होता है, मोह में फंस के हम गलत काम करते हैं। जो श्रेष्ठ नहीं है, सही नहीं है, हम वो काम करने लग जाते हैं। आपने कई बार देखा है, मोह के वशीभूत होके सब गलत काम करते हैं। तो बोला ये श्रेय मार्ग को मत छोड़ो। इन रिश्ते नातों को देख के, अब पितामह को देख रहा है, गुरु को देख रहा है, फिर वो बोल रहा है गुरु हमारे गुरु हैं, हम उनको कैसे मारें? तो बोला यदि गुरु अनुचित काम करते हैं तो फिर वो गुरु नहीं रह जाते। और भाई बंधु यदि हमारे दुश्मनों का साथ देख रहे हैं, वो हमारे भाई कैसे, हमारे बंधु कैसे, हमारे पितामह कैसे? पितामह, भीष्म पितामह को देख के उनके बार बार बोल रहा, भीष्म पितामह और द्रोण को देख के मैं कैसे करूं? बोले ये रिश्ते नाते कैसे? जो अत्याचारियों का साथ दे, वो रिश्ता रिश्ता कैसा? वो पिता कैसा? वो गुरु कैसा? अत्याचारी है वो, अतताई है, उनको साथ देख के क्यों देख रहे हैं? वो जो शत्रुओं का साथ ले रहे हैं, तो कितना मन कितना मजेदार होता है। अपनी बात सिद्ध करने के लिए हर समय दलीलें देता है। आप किसी को भी बोलिए, चाहे बड़े को चाहे छोटे को, आई एम राइट, और उस राइट को सिद्ध करने के लिए नई नई चीजें बोलता है। अब यहाँ पे
अर्जुन कमजोर हो रहे हैं अपने मोह के कारण, युद्ध से भाग रहे हैं, कायरता के कार्य का काम कर रहे हैं। अब जब ये अर्जुन उनको बोल रहे हैं तो कितने मजेदार है। कह रहे हैं आप बोल रहे हैं कि वो मेरे शत्रु हैं, भाई शत्रुओं का साथ दे रहे हैं द्रोणाचार्य पितामह, आप बोल रहे हैं कि वो शत्रुओं का साथ दे रहे हैं, पर मैं तो उनको शत्रु देख ही नहीं रहा हूं। दलील पेश कर दी, लड़ने के लिए सामने खड़ा है तो शत्रु है। अब देखने की चीज है, क्योंकि मैं नहीं हूं अपने को हरदम ऊंचा करने का। वो तो मैं भाई बंधु देख रहा हूं, मैं शत्रु कहाँ देख रहा हूँ। भाई बंधुओं से लड़ना हो तो उचित नहीं होता है, शत्रुओं से लड़ना उचित है। मैं शत्रुओं को नाश करने वाला हूं, और मैं शत्रु देख ही नहीं रहा हूं। काट दी बात। लोग ऐसे ही गुरुओं की बात को काटते हैं, अपनी इच्छा, अपनी कामना, अपना मोह, अपने विकारों के कारण गुरु की बात को भी काटता है मन। ये बहुत अलग अलग दलीलें देता है। ऐसे कैसे है, रोना तो आएगा ना, दुख तो होगा ना, कष्ट तो होगा ना। आप समझते क्या, गुरु जी को बोलते थे आप क्या समझेंगे, हम गृहस्थियों की बात आप क्या समझेंगे। तो बोले आपने शादी थोड़ी ना करी है, हम लोगों से पूछिए बच्चों का मोह क्या होता है, आपने तो शादी ही नहीं करी है। आप क्या जाने कि कैसे पति के साथ व्यवहार करना होता है, कैसे क्या करना होता है। दलीलें देते हैं बहुत मजे की, अपने को राइट सिद्ध करने के लिए। गुरु को भी नहीं मानते हैं। यहाँ अर्जुन चाहे कितनी भी कायरता का काम कर रहा, पर बना ऊपर रहेगा, बना ऊपर रहेगा। और यहाँ पे शत्रुता कहाँ है, वो बोल रहा है शत्रुता बता पाने क्या है, हमारे भीतर शत्रुता नहीं होनी चाहिए। हमारे भीतर किसी के प्रति भी शत्रुता का भाव नहीं होना चाहिए। पर यदि आपसे कोई लड़ने के लिए तैयार है, मैंने बोला डिफेंस में हम जो भी कुछ करेंगे वो गलत नहीं होता है। उसको लग रहा है भाई बंधुओं के कैसे मारे, तो डिफेंस में लड़ रहे हैं तो वो शत्रु है, वो फिर वो उचित है। वो बोला ये श्रेष्ठ नहीं है, हम अपने भाई बंधु किसी को भी मारे, ये श्रेष्ठ नहीं है। पर बोले इसके कर्तव्य को याद दिला रहे हैं, कृष्ण कर्तव्य याद दिला रहे हैं कि कर्तव्य क्या है। तो सोच रहा है ना, दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़ा हो। जैसे बोले हे मधुसूदन, मैं रणभूमि किस प्रकार बाणों से भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के विरुद्ध लड़ूंगा, क्योंकि हे हरिसूदन वे दोनों ही पूजनीय हैं। युद्ध के समय युद्ध कर्तव्य हो जाता है। बोलना मैं अपने पितामह को कैसे मारूं, जो शत्रु बन के खड़े हैं तो युद्ध कर रहे हैं, वैसे हमारा मान है, सम्मान है, बहुत अच्छा है। जब युद्ध के समय हम अंदर से दुश्मनों का भाव हटा करके जो कर्तव्य है वो हम करें। कितनी बार वो सेनापति का दृष्टांत हम बताते हैं कि एक सेनापति था, बहुत बढ़िया सेनापति था, कोई भी युद्ध उसने हारा नहीं था। वो सेना का इतना अच्छा नेतृत्व करता था, चाहे थोड़ी सी के लोग भी हों वो जीत के आता था। तो एक बार वो युद्ध करने के लिए गया, और बहुत अच्छा सेना का वो था। उसने क्या किया, युद्ध में खूब लड़ाई हो रही थी, तो धीरे धीरे करके शत्रु पक्ष के सारे जितने भी लोग थे वो सब मारे गए। और जब वो सारे मर गए, लास्ट में सेनापति और सेनापति युद्ध करते थे, वही बचा था। तो सेनापति से लड़ने के लिए सेनापति ही आया। अब जब दोनों सेनापति लड़ रहे थे तो कस के तो बस लड़ाई हो रही थी, और वो तो सेनापति था ही तेज। तो वो क्या हुआ, उसके ऊपर चढ़ के बैठा और भाला उसके ऊपर डालने जा रहा था, तलवार उसको मारने जा रहा था। अब उसको इतनी गुस्सा आई सेनापति को, अब तो असहाय हो गया था, हथियार छूट गए थे, वो उसके ऊपर चढ़ा बैठा था, मौत बिल्कुल सामने थी। जब क्रोध बहुत होता है तो क्या करे, हथियार तो था नहीं, उसने उसके ऊपर गुस्से में थूक दिया कस के, और वो सीधा उस मुंह पे उसके थूक लगी। और जब मुंह पे उसके थूक लगी तो वो बहुत ज्यादा क्रोध में आ गया, गुस्से में आ गया, किसी के ऊपर भी थूक आगे गिरे
तो इरिटेशन हुआ, गुस्सा लगी, और कस के उसको मारने जा रहा था, यूं करके गुस्से में, क्रोध में उसने उठाया, अब भाला उसके भौंकने जा रहा था, और नीचे आते आते वो भी समझा कि अब मेरी मौत आ गई नीचे, तो एकदम से वो खड़ा हो गया, बोला युद्ध नहीं होगा। कमाल की चीज है, अब युद्ध कल होगा। बोला अब तक खत्म कर देना था, सामने तो मार देते, खत्म के जीत जाते। वो भी खड़ा होकर आश्चर्य से देखने लगा, वो तो अपनी मौत को तैयार हो चुका था कि मौत आ रही है, ये क्या हो गया। पर वो युद्ध से बाहर, युद्ध भूमि से बाहर आ गया, और वो सेनापति जो था दुश्मन वाला, वो पीछे पीछे उसके भागा। बोला आप युद्ध क्यों नहीं, मार क्यों नहीं दिया मुझे आपने, खत्म क्यों कर दिया, और युद्ध कल पे छोड़ दिया आपने, फिर इतना युद्ध होगा, फिर इतने लोग लड़ेंगे, खत्म हो जाता कहानी। बोला नहीं, ये युद्ध युद्ध नहीं होता। बोला क्या है, कहते मैं सेनापति हूँ, और मेरा कर्तव्य है मैं सेना के लिए, अपने राज्य के लिए लड़ूं। बोला ठीक है, आप तो लड़ रहे थे इसी के लिए, पर बोला अभी तक मैं जो लड़ा था तो वो मैं सेना अपने राज्य के लिए ही लड़ा, अपने राजा के लिए लड़ा, मैं अपना कर्तव्य पूरा कर रहा था। पर बोला फिर कर्तव्य कर रहे थे तो मार देते। पर बोला नहीं, जब मैं तुम्हें भोला भोंकने लगा, और जो तुमने मुझे थूक फेंकी थी, उस समय मुझे निजी क्रोध आया, मैं निजी दुश्मन बन गया तुम्हारा अपना। इस समय जो मेरी और लड़ाई तुम्हारी होती, वो पर्सनल लड़ाई होती, वो कर्तव्य के लिए लड़ाई नहीं थी, तो ये गलत हो जाता। मैं, ये युद्ध तुम्हारा मेरा पर्सनल क्या मसला, मैं क्यों तुमको मारूं, मैं क्यों मारूं युद्ध में तुम्हें, मैं हट गया इसलिए। अब कर्तव्य के लिए लड़ना होगा तो मरूंगा, जब मेरे भीतर क्रोध नहीं होगा। तो यहाँ पे अब कृष्ण क्या कर रहे हैं, अर्जुन को कर्तव्य याद दिला रहे हैं। बोले तुम नहीं मारो, पर कर्तव्य है, जब वो लड़ने के लिए तैयार हैं भूमि के लिए, और क्षत्रिय धर्म है युद्ध करने का, ये तुम्हारा कर्तव्य है युद्ध। तुम ब्राह्मण नहीं हो कि तुम्हारा कर्तव्य युद्ध करने का नहीं है, तुम्हारा कर्तव्य है युद्ध करने का, तुम अपने कर्तव्य से अलग क्यों हो रहे हो। तुम्हारे लिए श्रेष्ठ कर्म यही है कि तुम युद्ध करो, उनकी श्रेष्ठता दिखा रहे, शत्रु को नहीं मारो। इस समय वो तुम्हारे गुरु नहीं है, इस समय तुम्हारे पितामह नहीं है, इस समय वो तुमसे युद्ध करने के लिए खड़े हैं। तो कर्तव्य कह रहा है कि तुम युद्ध करो। ये कितनी बार दादा से भगवान से बोलते थे ना कि युद्ध क्यों करा, कृष्ण ने युद्ध कराया, ये ऐसे कह के युद्ध कराया है क्योंकि वो खड़े थे। हम गुरु क्यों बोलते हैं, किसी को बोलते गुरु क्यों बोलते हैं, जब वो पूजनीय होते हैं। और पूजनीय क्यों होते हैं, हमारा भीतर वाला जब उनके गुणों को अपनाने को तैयार हो, जब उनके गुणों को हम अपने जीवन में लाना चाहें, वो हमारे गुरु हैं। जैसे हमारे अंदर से बोलता ना, तेरे जैसे बने जीवन मेरी, दिल ने यही पुकारा। किसके लिए आपके अंदर में ये भाव आता है, तब पूछते हैं गुरु किसको बोलते हैं। अक्सर ही प्रश्न बोलते हैं गुरु क्या है। कभी जिसके लिए आपके मन में आए कि इसके जैसे मेरा जीवन बने, वो आपका गुरु है। उसके गुणों को आप अपनाना चाहें, वो आपका गुरु है। ऐसा लगता है आपको, बोला ऐसा कौन सा उसमें गुण, कौन सा तुम अपनाना चाहते। गुरु कहाँ से हो गया, जब गलत लोगों का साथ दे रहा है, तो गुरु कहाँ है, कौन सा गुण हो गया उसमें। अब तो गुण उसके खत्म हो गए, जब अत्याचारियों का साथ दे रहा है, तो गुरु को हम उस समय लाएं। रणभूमि में किस प्रकार बाणों से भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के विरुद्ध रहो। अब देखिए कितने बाणों से क्यों बोल रहा है, क्योंकि उस तरफ से बहुत बोला था कि क्या देंगे,
डिटेल उसको बताते हैं कि ये गुरु और पितामह ये हैं, कभी मुख से भी बाण नहीं चलाए। उनके लोग शब्दों से चलाते हैं ना बाण, कहते हैं वो ऐसे तीर की तरह बोला कि मेरे दिल में चुभ गया। कई कई लोग शब्द ऐसे बोलते हैं। गीता भगवान की बात बोली, ऐसा बोला एक औरत ने, ऐसा बोला मेरी जेठानी ने कि मेरे दिल में चुभ गए, शब्द मेरे चुभ गए, अभी तक चुभे हुए हैं। गीता भगवान बोलते दिखाओ कहाँ चुभे हैं। अरे ये बाण होते हैं, शब्दों के बाण। ये शब्दों के बाण उस बाण से भी तेज होते हैं। तो इसलिए संभाला करिए, शब्द संभार बोलिए, शब्द के हाथ न पाओ। उस दिन हमने बताया था ना, हमारा मुंह भी ऐसे ही बनाया गया है, बिल्कुल देखिए धनुष की तरह बना हुआ है, और जबान जो है वो तीर है, और इसमें से जो निकले तो कैसे निकले। आप कौन से शब्द इस्तेमाल करते हैं? हुँ? गलत शब्दों का इस्तेमाल मत करिए। यदि गलत है, किसी को चुभ रहे हैं, पीड़ा दे रहे हैं, कर्म बन जाएंगे आप। शब्द संभार बोलिए। हाथ पांव नहीं, ऐसे हाथ पांव से मारता है ना आदमी, और शब्द बिना हाथ पांव चलाए ही मार देता है। अहिल्या क्यों बनी पत्थर? पति के बाण रूपी शब्दों से। उन्होंने खाली शब्द ऐसे बोले थे कि वो पत्थर के समान हो गई। हाथ पांव नहीं चलाते, ऋषि थे। शब्द ऐसे ऐसे बोले उन्होंने। आप किसी से शब्द कैसे बोलते हैं, सारा समय देखा करिए। वो बोलती है, कभी बोलती नहीं है, बोलती नहीं है। एक बोली हमारी जो है ना देवरानी, छोटी है, कभी जवाब नहीं देती है, पर कभी जब बोल देती है तो सीधा ऐसा चुभा देती है। तो शब्दों का बड़ा उचित प्रयोग, और टीचर को तो बहुत ही ज्यादा अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करना पड़ता है। बच्चों के अंदर क्या जाता है। तो बोला जो उन्होंने कभी मुख से भी बाण नहीं चलाए, उनपे मैं बाण कैसे चला, पिता मैं द्रोणाचार्य के विरुद्ध लड़ूंगा? क्योंकि हे अरिसूदन, वे दोनों पूज्य हैं। अरिसूदन दिखा रहा है कितने मजे से। अरिसूदन है मतलब जो शत्रुओं का नाश करने वाले। अरिसूदन हमारा जीवन कैसा हो, आदर्शमय होना चाहिए। इधर इन्होंने इतना सब अच्छा होते हुए, गुरु होते हुए, पितामह होते हुए, थोड़ी सी चीज के लिए क्या हुआ, अपने आदर्श उन्होंने हटा दिया है। वो आदर्श अब कोई अपना पाएगा कि हम गुरु द्रोणाचार्य की तरह बने, आतताइयों का, अत्याचारियों का साथ लें? मन ये दिखाता है बड़े मजे से कैसे हम लड़े। वे तो दोनों ही पूजनीय हैं। कैसे पूजनीय? जब देख रहे हैं कि छल से जुआ कर रहे हैं, जला रहे हैं लक्षागृह में, वो सही है, उनका साथ दे रहे हैं, वो पूजनीय कैसे बन गए? वो पूजनीय कैसे हैं? इसलिए कहते हैं गुरु का चरित्र भी ऊंचा होना चाहिए। अभी गुरु जी बता रहे थे सर, खाली अभी वाणी विलास नहीं हो, बहुत अच्छा बोल रहे हैं, बहुत अच्छा गा रहे हैं, बहुत बोल रहे हैं, बहुत अच्छा वो है, पर आपके चरित्र में, आपके जीवन में ज्ञान उतरना चाहिए, तभी पूजनीय होंगे। अपने आप को सामने जो आदर्श रखें, उनको, उनके आदर्श को हम अपना सकें, तभी वो हमारे गुरु हैं। आदर्श उपस्थित करना, ये अपने को अच्छा बताने के लिए है कायर। अर्जुन है कायर, छोड़ के चले गए हैं, पर अपने को कितना लपेट के शब्द बोले जा रहा है, पूजनीय है, वंदनीय है, उनको मत, ये अपने को छुपाने की चीज करते हैं। ये कहते हैं अपनी इमेज बचाता है हर व्यक्ति ना, इमेज बचा रहा है। हार के धनुष बाण तो छोड़ दिया है, मोह में कमजोर हो रहा है, पर दिखाना नहीं चाहता अपनी इमेज को। जैसे कभी कोई क्रोध कर देता है,
अब पता चला एक तो बड़ा आदमी इससे क्रोध कर रहा है, देखो बिल्कुल छोटे लोगों की तरह क्रोध कर रहा है। तो फिर अपनी इमेज बताएंगे, अरे उसने ना ऐसा किया तभी मुझे क्रोध आ गया, अगर वो ऐसा नहीं करता ना मुझे थोड़ा ना क्रोध आता, उसने ऐसे शब्द बोले ना तो मुझे क्रोध आ गया, उसने ऐसा व्यवहार किया तो मुझे, फिर अपनी इमेज बनाते हैं। बहुत मन चतुर है, कितने कहते अजीबो गरीब मनोविज्ञान को समझिए तो बड़ा डिफरेंट है। अपने अहंकार को चारों तरफ से बचाने का प्रयत्न करते रहते हैं, गलत कर देंगे और उनको देखिए पता होता है कि मैं गलत हूं, गलत का आभास हो रहा है, पर फिर भी हो गया तो अब क्या करें। तो कभी भी अपनी गलती को सीधा मानेंगे नहीं, ये अहंकार मानता नहीं है कल कमियों को। दूसरे की कमी दिखा के, दूसरे बात करके अब उनको बोलेंगे गुरु है हमारे, अपना नहीं हार रहा है कि मैं धनुष बाण छोड़ चुका हूं, अपने आप को बचाने की कोशिश करता है। मनुष्य हर समय अपने को बचाने की कोशिश करता है, हर समय अपने को अच्छा बताने की कोशिश करता है, ऊंचाइयों पर रहने की कोशिश करता है। ये अहंकार को भी हटाना है, मोह तो हटाता है, अहंकार भी हमारा कैसा हो, इमेज नहीं बचाइए। जीवन बड़ी, वही बोला ना, कभी दया दिखा रहा है, दया दिखाता है, दया में भी हमने कल बोला अहंकार है। हर एक के बात को आप देखिए, एक ही बात के कई तरीके निकल सकते हैं। अब युद्ध में खराब भी बोल सकते हैं, युद्ध को अच्छा भी बोल सकते हैं। वो खराब कर रहे हैं तो हम युद्ध कर रहे हैं, और वो नहीं है तो नहीं कर रहे हैं, दोनों तरफ से अच्छा कर दे रहे हैं। दोनों तरफ से अपने अच्छे करने के, किसी भी फील्ड में किसी भी काम को आप अच्छा बुरा दोनों बता सकते हैं। ये सबके अपने मन की एक इमेज होती है, गैलार्ड्स पता नहीं क्या बोलते, बहुत अच्छा। जैसे हम लोग बचपन में देखिए जब खेलते थे, अब तो हम बोलते हैं आजकल तो वो जमाना नहीं है, हम लोग छत पे या आंगन में सोते थे तो ऊपर बादल चलते रहते थे, तो हम लोग बादलों को, कोई कोई कहता है देखो खरगोश दिख रहा है, कोई कोई कहेगा नहीं नहीं राक्षस दिख रहा है, कोई कह रहा है देखा नहीं नहीं कृष्ण भगवान दिख रहे हैं, तो देखो बांसुरी पकड़े हुए हैं। एक ही होता था, अलग अलग हम लोग सब, अरे कृष्ण दिख रहा है देखो बांसुरी है, वो कह नहीं तलवार है तुमको तुम। ये क्या है, अपने मन के हिसाब से, जो धार्मिक होगा उसको कृष्ण दिख रहा है, जिसके अंदर में लड़ाई झगड़ा उसको राक्षस दिख रहा है, उसको युद्ध दिख रहा है। किसी को दिख रहा है तो बढ़िया बढ़िया नर्तकियां दिख रही, देखो नाच कर रही है सारी की सारी। एक चांद के लिए कितनी बात चलती, चांद में एक जो दिखता है, और वो एक काला सा दिखता है, अब तो वहां पहुंच गए सारे, पैर रख लिया। पर चांद को अगर देखिए तो कोई कोई कहेगा देखो देखो उसमें खरगोश बैठा है, देखो वो कान है देखो। दूसरा कहता है खरगोश थोड़ी ना है, उसको ध्यान से देखो बुढ़िया चरखा काट रही है, बुढ़िया चरखा काट रही है। अब चांद तो एक ही है ना? चांद एक ही है, अलग अलग देख रहे हैं सब, बादल वही चल रहे हैं उड़ रहे हैं, पर क्या है उनकी मनोदशा। अब धार्मिक व्यक्ति है तो इसलिए कृष्ण दिख रहे हैं बांसुरी पकड़े हुए, यदि यदि युद्ध के लड़ाई के क्रोध में है तो उनको राक्षस दिख रहा है। संसार में जो भी आपके आमने सामने लोग दिख रहा है, या परिस्थिति है या व्यक्ति है, जो भी कुछ है वो सब आपके भीतर मनोदशा का परिणाम दिखता है। कभी इसको आपने सोचा नहीं? हम कितनी बार बोलते हैं जब बारिश होती है, एक ही जना बोलेगा वाह कितने खुश है, यदि आपका महबूब आया, महबूब आया देखो इसलिए बारिश हो रही है, उनकी याद। और किसी के घर में डेथ हो गई, वही बारिश देखो, बादल भी रो रहे हैं। एक ही बारिश है, एक ही बारिश है, आपकी मनोदशा खुश है तो लगेगा फूल बरस रहे हैं, है ना? नहीं होगा तो बोलेंगे कि आंसू रो रहा है नहीं। तो यहाँ पे मनोदशा इस वक्त अर्जुन की जो है वो दिख रहा है, अपने को अच्छा बताने के लिए सब उनके नाम लेते जा रहे हैं। क्या उनको नहीं मालूम है कि ये उचित नहीं कर रहे हैं? द्रोणाचार्य पार्शलिटी कर रहे हैं, नहीं पता चल रहा है? पता चल रहा है। भीष्म पितामह नमक खा के गलत काम कर रहे हैं, पता है।
पर मोह उत्पन्न हो रहा है, अपने मोह को, अपनी कायरता को इन्हीं के नाम से ढक रहा है। जैसे बोलते हैं ना, क्रोध उसने दिलाया, वो ऐसा नहीं बोलते तो है ना। अब आपको कोई क्रोधी बोलेगा तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। अब सब लोगों ने देखा आपने क्रोध किया तो कैसे बताओ। अपनी इमेज को फिर ठीक करना है। दुनिया में तो बहुत अच्छा दिखाते हैं, बनाते हैं। ये हर स्टेप पे आपके सामने आएगी, ये मनोवृत्तियां हैं मन की अलग अलग। ये जो अर्जुन का जो दिखाया है, जो सबकी मनोवृत्तियों को उन्होंने उजागर किया है। गीता बड़ी गहरी है, और इसलिए इसका विश्लेषण भी, गीता के भी टिप्पणियां जितनी आप पढ़ेंगे सब अलग अलग बहुत ज्यादा हुआ है। सब ने जिससे अपने अपने हिसाब से पढ़ा, अपने अपने हिसाब से उसका हम लोग खोलते जाते हैं, अलग 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 देखते हैं। ये संसार हमारा क्या है, इसीलिए संसार को बोल रहा है मनोरचित संसार। मनोरचित संसार है। हम बोलते नहीं एक जैसा है, नहीं। एक ही घर में बच्चा भी है, पिता भी है, माँ भी है, भाई बहन भी है। हर एक का संसार अपना होता है। बच्चे का संसार अपना होगा, वो खिलौने वो अपने हिसाब से देखे। पिता होगा, धन पैसा ये वो सब देखेगा। देखते हैं हमारे घर में भी, जो आर्किटेक्ट आएगा तो यूं यूं देखता है, बिल्डर आता है तो वो देखता है, आर्टिस्ट आता है तो अलग देखता है, इसमें बड़ा ये आर्टिस्ट, इसी हॉल को देखता है, आपका अच्छा ये अच्छा, ये बहुत सुंदर बनाई है। फिर कहते हैं ए दीवारें आपने ऐसी बनाई हैं, अच्छा आपका फर्श ऐसा है। जो जो आते हैं अलग अलग आते हैं उस हिसाब से। जो भगत लोग आते हैं बड़े वाइब्रेशंस बड़े अच्छे हैं तो वही हॉल वही है। कोई वाइब्रेशंस देख रहा है, कोई छतें देख रहा है, कोई आर्ट देख रहा है, कोई दरवाजे देख रहा है। इलेक्ट्रिशियन वाले पंखे आपके बड़े वैसे लगे हुए हैं, अच्छा एसी लगा हुआ है, आके सब बोलने लगते हैं। हम समझ जाते हैं एसी फील्ड का बंदा है। इंजीनियर अलग तरीके से बात करते हैं। है तो वही, है तो वही, है वही, है वही, है वही। बात कीजिए तो भगत अपना देखते हैं, आर्किटेक्ट अलग देखता है, इंजीनियर अलग देखता है, आर्टिस्ट अलग देखेगा। तो यहाँ पे आप गीता को जब पढ़ें तो कैसा पढ़ेंगे। लिखते हैं अलग अलग तरीके से लिख देते हैं। अभी हम बोल रहे हैं, आप डिफरेंट टाइप से सबकी डायरी हम पढ़ते हैं, अलग होती है। उस समय आपकी मनोवृत्ति कैसी है, आपकी मनोदशा कैसी है, वैसा लेते हैं आप। पर दादाजी बोलते थे कैच मी, जहां से बोला जाए उसको वैसा समझें। अब इस समय अर्जुन अपने मोहग्रस्त होने के कारण अपने मोह को, अपनी कायरता को, अपनी दुर्बलता को अलग तरीके से छुपा रहा है। नाम भले ले रहा है पिता का, क्योंकि हे हरिसूदन दोनों पूजनीय हैं, पर कृष्ण उनको दुर्बल रहना नहीं चाहते, इसलिए वो बोलते हैं अपने हृदय की तुच्छ दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए तत्पर हो जा। हमारे अंदर यदि कमजोरी आ रही है, किसी भी मोह के कारण आ रही है, इच्छा के कारण आ रही है, तो उसको क्या करना है, हमें त्यागना पड़ेगा। ये हमें त्यागना है। हम दुर्बल नहीं हो, हम कमजोर नहीं। बोला मनोविकार जयी, मनोजयी, मनोविकारों को जीतने वाले बनो। हो रहा है, कमजोरी आ रही है, कमजोरी आ रही है, ये बोलना नहीं है। आपको जो पता चल रहा है कमजोरी आ रही है, आज हमारे शरीर में अगर डॉक्टर बोलेगा आपके में विटामिन डी की कमी है, विटामिन बी की कमी है, कैल्शियम की कमी है, आप इमीडिएट उसको पूरा करने की कोशिश करते हैं। उस कमी को रहने थोड़ी ना देते हैं, उस कमी को निकालना चाहते हैं। तो हमारे जीवन में भी यदि ये मनोविकार की कोई भी कमी आ रही है, तो कोशिश करिए, प्रयत्न करिए कि वो कमी रहने नहीं पाए। नहीं तो क्या होगा, यदि कमी है तो आपका जीवन दूभर हो जाता है। विटामिन कमी हो गई, विटामिन कैल्शियम और डी की कमी होगी तो चलना दूभर हो जाएगा, हड्डियां कमजोर हो जाएंगी, भी कमी होगी तो स्टमक प्रॉब्लम हो जाएगी। हर एक चीज की अपनी अपनी कमी है। विटामिन सी कमी होगी तो आपको सारी बीमारियां आपको घेर लेंगी। सबके अलग अलग काम है। और अगर आपके अंदर ये कोई भी दुर्बलता हुई तो आपका जीवन दूभर हो जाता है। आपकी मनोदशा विचलित करने वाली होगी, चैन न लेने देगी। आपका जीवन का चैन खो जाएगा, कमजोरियां आपको
ठीक से जीने नहीं देती। तो कोई भी कमजोरी हमारे भीतर गुरु पसंद नहीं कर रहा है, कृष्ण देख रहे हैं कि उनके अंदर इस वक्त कमजोरी, इसलिए बोल युद्ध कर, अपनी कमजोरी को हटाओ। तुच्छ दुर्बलता मतलब आपकी जो दुर्बलता है वो बहुत तुच्छ है, बहुत छोटी है, हम उसको बहुत बड़ा समझते हैं, पर है नहीं, यूं मिनटों में चली जाएंगी। केवल विचारों का खेल है। इत्थों पटके उत्थे लावड़ा। अभी आप विचार अच्छे करेंगे तो आप उसी विचार से बच जाएंगे। अगर विचार को लेके बैठे हैं खराब है खराब है खराब है, तो खराब दिखने लगेगा। उसी को पलट के बोलिए अच्छा है, आपको अच्छा दिखने लगेगा। इसलिए बोलते हैं कि अपनी कमजोरियों को हटाइए, नपुंसकता को मत प्राप्त करो। तो कह रहे तुम्हारे लिए उचित नहीं है। और हम यहाँ कहते हैं जो गुरुवान है, जो सत्संग में है, वो तो क्षत्रिय था तो युद्ध है। आप सत्संग में आए हैं, गुरु के पास आए हैं, इतने दिन आपने ज्ञान सुना है, तो आपके भीतर भी कोई कमजोरी उचित नहीं है। उचित नहीं जान पड़ता है, शब्द बड़े अच्छे हैं। उचित जान पड़ता है। आप मोहग्रस्त हैं, उचित लगता है। आप क्रोध में हैं, उचित लगेगा। हम देखते खाली घर में, यदि कोई, हम एक के घर में गए, खूब तेज तेज लड़ रही थी, जोर से गुस्सा कर रही थी, और जैसे ही सत्संगी हम लोग पहुंचे ठीक, वो बच्चा ऐसे कर रहा था तो गुस्सा आ गया मेरे, एकदम से ठीक हो गई बिल्कुल। हमने बोला बॉइलिंग पॉइंट से फ्रीजिंग पॉइंट पे आ गई थी ना, क्रोध में उबल रही थी। हम लोग थोड़ी तो गुस्सा उसके आवाजें सुनते आए थे बाहर, वो देखते ही क्या हुआ, बिल्कुल कूल। माने उसको, आपको पता था, उसको पता था कि क्रोध सत्संग के हिसाब से उचित नहीं है। सत्संगियों के सामने कैसे क्रोध करेंगे, गलत है। तो ठीक किया ना, कितनी देर लगी उसको ठीक करने में, खाली पता चला कि उचित नहीं है, ठीक हो गया ना। तो ये यही ज्ञान की है, सोझी है। ये आपके अंदर सारा समय रहे, आपके अंदर जब विकार आ रहे हैं आपको पता चले, और आप उससे क्या करेंगे, उचित नहीं है, नहीं होना चाहिए। इच्छा की कमजोरी आ रही है, उचित नहीं है। मोह की कमजोरी आ रही है, उचित नहीं है, हटाओ। जो उचित नहीं है वो मत करिए। खाने में डॉक्टर बोलेगा ये उचित नहीं है, तो नहीं खाइए ना। डायबिटीज है, मीठा खाएंगे बीमार पड़ोगे, उचित नहीं है आपके लिए मीठा खाना। ब्लड प्रेशर है, नमक उचित नहीं है, पर आप खाएंगे तो बिस्तर पे पड़ोगे, हार्ट प्रॉब्लम होगी, ब्रेन हेमरेज होगा। जो उचित नहीं है, क्रोध आपके लिए उचित नहीं है, परिणाम मालूम नहीं क्या होते हैं, बहुत बुरे बुरे परिणाम होते हैं। फिर कारण आप दूसरों को भले बोलेंगे, पर जो उचित नहीं है उसको मत करिए, संभाल लीजिए। और गुरु दिशा दे भी रहा है, श्रेय मार्ग पड़िए, पकड़िए। श्रेष्ठता को हम नहीं पकड़ते हैं, इसीलिए प्रॉब्लम होती है। जो श्रेष्ठ हो उसको समझ के हम उसको अपनाते जाएं। अभी जीवन सुंदर है, व्यर्थ मत गवाइए। सत्संग मिल गया, गुरु मिल गया, ये आपके पुण्य कर्म है। कृष्ण जैसा मिला, बचपन से सखा रूप में मिला, तब भी नहीं सीखे तो क्या जीते।